इटावा में हो रहे इस धर्म जाति के केस के बारे में तो सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा पहले इस पे प्रकाश डालते हैं। इटावा में दो कथावाचक और एक जो कि ढोल बजा रहा था, जो कि अंधा भी था, उसके साथ कुछ ब्राह्मणों ने बदसलूकी की। उसे पीटा गया, उसके बालों को काट दिया गया और तो और उसके ऊपर पेशाब से छिड़काव किया गया। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक यादव था। पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं जो भगवान को तो मानते हैं पर अफसोस भगवान के द्वारा किए गए कर्मों को नहीं। जहाँ कथावाचक के साथ यह दुर्घटना हुई, आधुनिक युग में भले ही भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लोगों की सोच आज भी पिछड़ी हुई ही है, जिसका शिकार आज के दलित लोग हो रहे हैं। हम जिस भारत देश में रहते हैं उसे हम बड़े सम्मानपूर्वक कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन उसी देश में हम अपने ही लोगों के साथ एक ऐसा भेदभाव करते हैं जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। जो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो हमारे श्री कृष्ण जी है वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो शूद्र होता है, उसका कोई भी धर्म नहीं होता। और मैं उन सभी ब्राह्मणों से पूछना चाहूँगी कि श्री कृष्ण का क्या धर्म था जिसे आज पूरी दुनिया पूछती है। और ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि राम जी ने सबरी का जूठा खाया था। सबरी कौन से धर्म से आती थी? सबरी कौन सा ब्राह्मण थी? जब भगवान ने छोटा बड़ा ना देखकर सिर्फ प्रेम भावना देखा, तो आज का ब्राह्मण छोटा बड़ा क्यों देख रहा है? भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं। जिस धर्म को छोटा बड़ा, दलित, ब्राह्मण कहकर बांट रहे हो, वो धर्म की नींव किस पर रखी गई है क्या आपको पता भी है? उस धर्म की नींव सिर्फ और सिर्फ 3 ईंटों की है। पहला दया, दूसरा कर्म, तीसरा सत्य। अगर आपके अंदर दया है तो आप भगवान हो, अगर आपके अंदर कर्म है तो आप भगवान हो, अगर आपके अंदर सत्य है तो आप ब्राह्मण हो, अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी गुण नहीं है तो ही आप शुद्र हो। शुद्र एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, सत्य से ब्राह्मण होता है, दया से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कोई भी जन्म से नहीं होता। आप पैदा होते ही अपना धर्म लेके नहीं पैदा होते। आप पैदा होने के बाद कर्म करते हो, जो आपको एक धर्मी बनाता है, एक कर्मी बनाता है, एक दयालु बनाता है और एक ब्राह्मण बनाता है। आप जिस दुनिया में जी रहे हो वो दुनिया आपकी है ही नहीं, वो दुनिया भगवान की बनाई है। अगर भगवान को छोटा बड़ा करना होता तो श्री कृष्ण कभी भी यादव वंश में जन्म नहीं लेते, राम जी कभी भी सबरी का जूठा नहीं खाते। जिस पूरी दुनिया को भगवान ने बनाते वक्त छोटा बड़ा नहीं देखा, उसी दुनिया में रह रहे आप लोग किसे छोटा बना रहे हो अपने जैसे एक इंसान को। वो भी एक इंसान ही है, बस फ़र्क इतना है कि आपके घमंड ने आपको ये अहम दे दिया कि आप एक महान इंसान हो जो कि सबसे बड़ा है, उसके नीचे सब हैं। ये घमंड आपका बनाया हुआ है, और ये घमंड जब भगवान तोड़ेंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे।